अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब की 4 ऑडियो लीक हो गई हैं और ये ऑडियोज़ किस खातून के साथ हैं इस बारे में बात करेंगे। कौन खातून है, उनकी क्या फ्रैंकनेस थी, फ्रैंकनेस का लेवल तो खैर आपने सुन ही लिया होगा। ये ऑडियो कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, इस पर भी बात करेंगे और इसका ड्यूरेशन बताएंगे कि किस ड्यूरेशन की ये ऑडियोज़ हैं। और फिर आपके सामने ये भी रखेंगे कि ये ऑडियोज़ कौन लीक कर रहा है और किस लिए लीक की जा रही हैं। सबसे पहले जी इन ऑडियोज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑडियो, पहली 4 ऑडियोज़ अभी तक लीक हो चुकी हैं। जो पहली ऑडियो है वो कोई 3 मिनट की है और वैसे तो वो जेन्युइनली 1 मिनट 29 सेकंड की है, जिसमें एक खातून के साथ इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। खातून है आयला मलिक और आयला मलिक का ताल्लुक मियाँ वाली से है, कालाबाग जो एरिया है वहाँ से है। वो नवाब ऑफ कालाबाग की पोती भी हैं और उनका इमरान खान साहब के साथ एक मशहूर मुआशका भी रहा है और एक वक्त में ऐसी खबरें भी आती रही हैं, मेरे ज़ाती इल्म में है कि वो बनी गाला शिफ्ट हो गई हैं। एक अरसे तक वो वहाँ पे रही भी और रहती भी रही हैं और फिर आयला मलिक ने पीटीआई को ज्वाइन भी कर लिया था। उनकी बहन भी एक तरह से ज्वाइन कर चुकी थी। तो ये उस वक्त की हैं जी ऑडियोज़ और इनका जो ड्यूरेशन है वो 2009 से 2011-12 तक का ड्यूरेशन है। ये तमाम जो इंसिडेंट्स हैं ये उसी वाक़े हैं, पुरानी ऑडियोज़ हैं, ऐसा नहीं है कि नई ऑडियोज़ हैं। कौन लीक कर रहा है ये बाद में बताते हैं। पहली जो ऑडियो लीक हुई है उसमें खातून कह रही है कि तुमने मेरा बुरा हाल कर दिया, बेहुदा सी गुफ्तगू है, निजी जो अफेयर है, निजी जो मामला है उससे उसके हवाले से है। फिर वो कह रही हैं कि तुम कितने बदतमीज़ हो, मैं तो जो हशर तुमने मेरा किया है मैं किसी डॉक्टर को दिखा भी नहीं सकती। तो वो इमरान खान साहब उसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो दोबारा मिलने के लिए आएँ। वो कह रही है मेरा तो हाल ही बड़ा बुरा है। खैर वो कहते हैं, इमरान खान ज़िद करते हैं कि मिलने के लिए आओ। फिर वो कहती हैं कि चलो देखती हूँ। तो फिर इमरान खान कहते हैं कि कल आ जाओ। तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे भी आ रहे हैं तो मैं उनको डिले करता हूँ। उन्होंने कहा जल्दी से वापस। खैर ये निजी गुफ्तगू है। दूसरी भी जो ऑडियो है वो 4 मिनट से ज़ायद की है, वो भी आयला मलिक के साथ है और उसमें भी बेहुदा सी डिस्कशन हुई है जिसमें अपने सेक्स रिलेशनशिप को डिस्कस किया गया है, जो भी उनका अफेयर था जिस तरह से भी था। बहरहाल इस तरह की ऑडियोज़ मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए और क़तन इसकी मुखालफत होनी चाहिए। ये कंडेमेबल एक्ट है। जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। तो वो इस ऑडियो जो 4 मिनट से ज़ायद की ऑडियो, उसमें भी जो पर्सनल एक एक्सपीरियंस है जो एक दूसरे के साथ क़ुर्बत का, उसको डिस्कस किया गया। तीसरी और चौथी जो ऑडियो है वो पॉलिटिकल कंटेंट उसमें ज़्यादा है। एक जो तीसरी ऑडियो उसमें तो वो आयला मलिक इमरान खान साहब के साथ डिस्कस कर रही हैं कि मियाँ वाली बड़ा खूबसूरत है, तुम्हें मियाँ वाली का करना चाहिए, जहन में रखना चाहिए और उसको प्रमोट भी करना चाहिए। और मियाँ वाली की खूबसूरती के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो कह रही हैं नहीं करूँगी। और फिर वो बताते हैं कि बड़ा खूबसूरत जगह है। आयला मलिक बताती हैं कि मैं तुम्हें यहाँ शिकार के लिए इनवाइट भी नहीं कर सकती। फिर इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मैं तुम्हें और बहुत सारी जगह दिखाऊंगा, 1-2 जगह हैं खूबसूरत, वो ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं। तो आयला मलिक कहती हैं कि नहीं, मियाँ वाली ज़्यादा खूबसूरत है, दरिया के किनारे, और इस तरह से वो बात कर रही हैं। फिर उसी ऑडियो में कशमाला तारिक का भी जिक्र होता है। वो कहती हैं कि कशमाला तारिक के साथ भी तुम्हारा अफेयर है और अफेयर रहा है, तुम्हारा अफेयर कशमाला तारिक के साथ नहीं चल सकता, आयला मलिक कहती हैं। तो वो इमरान खान कहता है कि हाँ नहीं, मेरा कशमाला तारिक के साथ कोई अफेयर नहीं है, केटी कशमाला तारिक का निक नेम है। फिर वो पूछती है आयला मलिक के केटी ने तुम्हें ट्राई किया है? तो इमरान खान साहब कहते हैं हाँ, उससे मुझे अफेयर के लिए ट्राई किया था। फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में जब मिलूँगा तो उस वक्त तुम्हें बताऊँगा। इस तरह की डिस्कशन होती है और इसी ऑडियो में पॉलिटिकल कंटेंट पर भी बात होती है कि एक जगह पे वो बताते हैं कि 2-3 मुख्तलिफ़ लोगों को इसमें डिस्कस किया जाता है। कोई जनाजा भी डिस्कस होता है,
कोई जतोई डिस्कस होता है कि वहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हुए थे। तो इन तमाम ऑडियोज़ में एक चीज़ मुश्तरक है, एक चीज़ कॉमन है कि जो दूसरी खातून है वो थोड़ी सी मोहतात भी हैं, या एक तरह से हया का एलिमेंट है, वो थोड़े मोहतात होकर गुफ्तगू करती हैं। लेकिन इमरान खान साहब एक तरह से उनको मुसलसल सड्यूस करते हैं या मुसलसल इंसिस्ट करते हैं मिलने के लिए, कहते हैं। और इस तरह जो आखिरी ऑडियो है उसमें भी पॉलिटिकल कंटेंट है, उसमें बड़ा एक तरह से एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल कंटेंट है। वो 5 मिनट की ऑडियो है। पहले वाली जो कशवाला तारीख वाली है वो 7 मिनट की ऑडियो, उसमें भी कहा जाता है कि मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल डिस्कशन है, डिस्कोर्स है या गपशप है, इमरान खान को आयला मलिक कहती हैं कि उसके हवाले से तुम्हें अवेयर होना चाहिए, तुम बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें मुझसे अबव हैं और मैं इन चीज़ों में वाक़ता नहीं इंटरेस्ट लेता। जो आखिरी 5 मिनट की ऑडियो है ये बड़ी एक्सक्लूसिव है इन अ सेंस कि इसमें मौन सलाही का जिक्र है। जब कॉल होती है तो वो आयला मलिक पूछती हैं कि तुम्हें पता है चार्ली ब्रदर्स कौन है, तो वो कहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं चार्ली ब्रदर्स जौहरी शुजाअत और परवेज़ इलाही हैं। तो ये चार्ली ब्रदर्स का बंदा मोहम्मद ख़ान भट्टी का जिक्र हो रहा है, जो आजकल पर्सनल सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम परवेज़ इलाही है। उसका जिक्र हो रहा है कि इनका एक ख़ास आदमी है भट्टी, वो हारिस स्टील मिल वालों की तरफ जाता है। हारिस स्टील मिल एक बहुत बड़ा पंजाब बैंक का स्कैंडल था जिसमें अरबों रुपए का गबन हुआ था। उसमें वो कह रहा है कि मोनस इलाही ने मोहम्मद ख़ान भट्टी को भेजा और मोनस ने उनसे पैसे मांगे और उन्होंने कहा कि मोनस को पहले ही पैसे दे चुके हैं और अब वो ब्लैकमेल मज़ीद भी कर रहा है। तो इसने हारिस स्टील मिल्स वालों ने कहा कि अब हम इसको पैसे नहीं देंगे। तो मोहम्मद ख़ान भट्टी ने उनको धमकियां दी कि तुम लोगों ने पंजाब में रहना है, तुम लोगों को जेलों में मरवा देंगे अगर तुम पैसे नहीं दोगे। तो उन्होंने खैर फिर आयला कहती है कि नवाज शरीफ वगैरह से जिक्र कर दिया, उनको अप्रोच कर लिया, उनको ट्रांस कह रही है, ट्रांस कह रही है कि ये जिन्होंने गंजों ने जिन्होंने 2 बाल लगवाए हुए हैं। तो इमरान खान कहते हैं हाँ मुशर्रफ तो पहले ही कहता था कि मैंने चौधरियों को NRO दिया है। तो इस तरह की बात होती है। फिर उसने कहा कि ये इन्होंने आयला मलिक कहती है कि चौधरियों ने बहुत सारा लोन राइट ऑफ भी करवाया हुआ है। इस पर भी वो बात करती है ना कि बहुत सारा कर्जा इन्होंने बैंक से राइट ऑफ करवाया है। और फिर बात करती है मोहम्मद अली सैफ के हवाले से कि मुशर्रफ वापस आना चाह रहा है और मुशर्रफ ने बैरिस्टर सैफ को 30 करोड़ रुपया दिए और वो 30 करोड़ रुपए उसकी वापसी के लिए अभी वो डेनमार्क में है, वो आएगा यहाँ पे आके इंतज़ाम करेगा और उसके बाद मुशर्रफ को रिसीव किया जाएगा इसी 30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से। और लेकिन वो कहती हैं मुझे पता नहीं है कि कौन इसको रिसीव करेगा, कौन लोग होंगे। फिर उसमें मोहम्मद अली दुरानी का भी जिक्र किया जाता है। मोहम्मद अली दुरानी के बारे में आयला मलिक बात करती है कि वो भी इंगेज होगा इस सारे प्रोसेस में, मुशर्रफ वाले प्रोसेस में। तो इमरान खान साहब कहते हैं वही जो तुम्हारा एडमायरर था, इनफैक्ट तुम्हारा आशिक था। तो वो कहती, आयला मलिक कहती नहीं वो मोहम्मद अली दुरानी तो गे हैं, वो मेल नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं है, वो तो गे हैं। तो वो वैसे अदरवाइज़ वो मुझे एडमायर करते थे। तो इस पर भी बात होती है। फिर इमरान खान साहब अपनी फंटेसी की बात करते हैं। वो खैर वल्गर गुफ्तगू है कि मैं जो पोर्न मूवीज़ होती हैं वो देखता हूँ, इस तरह की बात है। खैर फिर एक और ख़ातून के मुआशके के बारे में भी बात होती है इसी ऑडियो में कि वो ख़ातून है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसके बारे में बात करते हैं कि वो मतलब इमरान खान साहब के बारे में रिहाम खान ने भी और तरह की बातें, ग्रुप सेक्स की भी बात की हुई। तो इसी खातून के बारे में बात हो रही है कि उसके बॉयफ्रेंड को ना पता चले कि हम क्या बात कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं। फिर आयला मलिक पूछती है कि तुम्हें उसके बॉयफ्रेंड का पता है? तो ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं उसके बॉयफ्रेंड का पता। फिर इंटरेस्टिंगली जर्नलिस्ट के बारे में भी डिस्कशन इसी ऑडियो में हुई है। तो आयला मलिक कहती है, जो कि लग रहा है कि बड़ी वेल कनेक्टेड हैं, वेल अवेयर हैं हर चीज़ से। तो वो कहती हैं कि तुम्हें ना मुजीबुर रहमान शामी साहब को भी मुबारकबाद देनी चाहिए, चूँकि उन्होंने पाकिस्तान अखबार, जो डेली पाकिस्तान अखबार है, उसको टेक ओवर कर लिया। मशहूर डेली उर्दू है। तो वो इमरान खान साहब कहते हैं कि हाँ अच्छा वेरी गुड। तो आयला कहती हैं वो सरदार खान न्याजी से उन्होंने ले लिया है, यह केस जीत लिया है, ये ले लिया है। तो वो इमरान खान साहब कहते हैं कि हाँ सरदार खान न्याजी तो इंतहाई घटिया आदमी है, अच्छा हुआ मैं अभी उसको मुबारकबाद देता हूँ। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब को उसने मुबारकबाद देने का भी इंदिया दे दिया कि मैं अभी, लेकिन सरदार खान न्याजी हमेशा जहाँ भी होते हैं तो वो बतौर न्याजी बड़ी इमरान खान साहब की साइड लेते हैं। लेकिन ये जो कॉन्वर्सेशन है इसमें तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सरदार खान न्याजी इंतहाई घटिया तरीन आदमी है, बिल्कुल भी
काबिल एतबार नहीं है। तो ये ऑडियोज़ अभी तक लीक हुई हैं जी। डेफिनेटली दो लोगों पर शक जा रहा है जी, एक तो इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग हैं और दूसरा बाजवा साहब पे जा रहा है शक। ये तासुर उभर रहा है कि बाजवा साहब ये टेप्स लीक करवा रहे हैं या जो प्रो बाजवा लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट में वो ये लीक कर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद इसका ये है कि इमरान खान साहब को मज़ीद दबाव में लाना चाहिए, जनरल बाजवा के हवाले से या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं वो बात ना करें, और जो असम्बलियों की तहलील के हवाले से बात कर रहे हैं वो ना करें, और फिर गंदा करना भी उनको मकसद है इमरान खान साहब को उनके वोटर्स की नज़र में। और फिर चौथी बात ये है कि ग्राउंड भी तैयार की जा रही है। टेरियन वाइट का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उस हवाले से भी ग्राउंड भी तैयार करना है कि इमरान खान साहब एक बदकार और बदकिरदार आदमी है, इसलिए वो किसी भी पार्टी को लीड करने की अहलियत नहीं रखते हैं, तो उनकी नाअहली का भी केस चल रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है और पीडीएम वाले ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब टेरियन वाइट वाले केस में भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चूँकि शायद इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि टेरियन वाइट वाले केस में इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हों। उस सूरत में वो ज़्यादा गंदे होंगे। अगर तोशा खाना या फॉरेन फंडिंग केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो शायद उसका इतना इम्पैक्ट ना हो। तो ये 4-5 मकसद हैं जी, इमरान खान साहब को दबाव में लाना और मुख्तलिफ़ हवालों से दबाव में लाना कि ये चारों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये मकसद है इन ऑडियोज़ को रिलीज़ करने का। बहरहाल मेरा ज़ाती ख़्याल में इंतहाई काबिल मज़म्मत हरकत है। ये ऑडियोज़ बिल्कुल लीक नहीं होनी चाहिए। हर एक की निजी ज़िंदगी होती है, निजी ज़िंदगी में इंसान बहुत कमज़ोर होता है, तो इंसान को बाकिरदार होना चाहिए। इस्लाम भी कहता है, लेकिन हमारा इस्लाम भी और हमारा आइन भी निजी मामलात को या इस तरह के मामलात को प्रोटेक्ट करता है, और इनफैक्ट वो प्रोटेक्ट करता है दो इंसानों की निजी मामलात को भी। हमारा आइन भी यही कहता है कि अगर इस तरह के मामलात हों किसी के तो उसको ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए, और इस्लाम भी यही कहता है कि किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए और बुराई को कम से कम उछालना चाहिए। तो इसका मकसद सियासी है। माजी में भी हमने देखा कि बहुत सारे सियासतदानों पर इसी तरह का गंद उछाला गया, लेकिन उनके वोटर्स को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अभी भी पीटीआई वालों को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि ये ऑडियोज़ जाली हैं। जाली तो नहीं है, असली हैं, हमें पता है। और ये भी जाते जाते बता दूं कि ये जो ऑडियोज़ हैं ये बेसिकली वीडियो कॉल्स हैं। इनमें से 2 तो कंफर्म्ड वीडियो कॉल्स हैं, बाकी 2 ऑडियोज़ हो सकती हैं, लेकिन वीडियोज़ कॉल को अब ऑडियो की शक्ल देकर इनको रिलीज़ किया गया है। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इसी तरह का कंटेंट पहुंचता रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।